ऑडियो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। टू डी ट्रांसफॉर्म एक्सटेंशन डॉट एच टी एम। तो देखो 2D ट्रांसफॉर्म क्या है। आप लोगों ने अगर फोटोशॉप पढ़ा हुआ है, ये पूरा फोटोशॉप के ट्रांसफॉर्मेशन के सारे कंट्रोल्स आपको इसमें मिल जाते हैं। तो जो चीज़ें नहीं आएंगी वो मैं आपको बता देता हूँ इसमें, इससे क्या नहीं आएगा। एक बार जरा फटाफट से फोटोशॉप ओपन करेंगे। और यहाँ से आप एक न्यू डॉक्यूमेंट बना लें। वेब डिफ़ॉल्ट क्रिएट, लेट्स से हमारे पास एक बॉक्स यहाँ अवेलेबल है और एक न्यू, अच्छा लेयर तो अपने पास ऑलरेडी है, तो यहाँ से कलर डाल दीजिए। अब आप यहाँ देखें कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल टी प्रेस करते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग 2D ट्रांसफॉर्म क्यों बोलते हैं। या तो ये एक्स एक्सिस में इधर उधर जा सकते हैं या ये वाई एक्सिस में ऊपर नीचे जा सकता है। इसमें कहीं डेप्थ वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। सो इसलिए बन जाता है 2D ट्रांसफॉर्म। अब क्या क्या कंट्रोल अपने को मिलते हैं। राइट क्लिक अगर आप करते हैं तो यहाँ पर पहला वाला क्या होता है, ये मूव। इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेट। याद है जो हमने लिखा था ट्रांसलेट -50 कॉमा -50, ठीक है, तो वो यही चीज़ है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको स्केल दिखाई देगा, रोटेट दिखाई देगा, स्क्यू दिखाई देगा, डिस्टॉर्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। डिस्टॉर्ट यहाँ पर आपको सीएसएस में नहीं आता है, पर्सपेक्टिव सीएसएस में नहीं मिलेगा, रैप आपको नहीं मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें आप कर पाओगे इसके अंदर, ठीक है। तो आप स्केल, रोटेट, स्क्यू, ये तीनों चीज़ें आप सीएसएस में परफॉर्म कर सकते हो। तो एक सीएसएस में एक टेम्पलेट था म्यूजिक वाला, सिंगिंग जिसमें करता है एक बंदा है, आपने देखा होगा। तो मैंने आपको एक टेम्पलेट का फोल्डर दिया था, उसमें बैनर में कुछ वो लिखे हुए टेक्स्ट, और टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड है वो टिल्ट मोड में लिखे हुए हैं, ठीक है। वो मुझे नंबर एग्जैक्ट याद नहीं है, बट मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ तो वो वाला टेम्पलेट हमें मिलता है। तो इनमें से भी होना चाहिए। ये से सीधे फोटो पे खोल देंगे। सीधे वहाँ से वहाँ पहुँच जाएगा ऑटोमेटिकली। तो गूगल की मार्केट में डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि गूगल ने हर तरीके से अपने आप को ऑप्टिमाइज कर रखा है। जैसा चाहिए वैसा ले लो, तुम्हें पता होना चाहिए कैसे कराना है। इस टेम्पलेट में हर एक सेक्शन में आपको 2D ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। शुरू से देखेंगे, यहाँ देख रहे हैं कुछ ये इस तरह से हम लोग टेक्स्ट को नहीं लिख सकते नॉर्मली, बट विद द हेल्प ऑफ 2D ट्रांसफॉर्मेशन हम ऐसा कर सकते हैं।
या जैसा आप ये देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और नीचे आते हैं यहाँ इस एरिया में, तो ये टेम्पलेट मैंने इसी वजह से डाला था उसके अंदर कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाए। अब इसमें क्या है कि भाई ये जैसे यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, जैसे पेज यहाँ से पीलो रखा हुआ है ना, यहाँ से हम लोग इस तरह का इफेक्ट देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कैसे बनी। तो दो तरीके होते हैं चीज़ों को लगाने के, या तो आप इमेज लगाओगे या फिर दूसरा हमारे पास तरीका होता है SVG, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक लगाने का। ठीक है, तो दो तरीके से ये चीज़ें लगाई जा सकती हैं। पहले अभी हम लोग फोकस करते हैं इसके ऊपर कि ये वाली चीज़ कैसे, तो पहले इस प्रॉपर्टी पढ़ लो फिर इसके ऊपर जंप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है 2D ट्रांसफॉर्म। सो CSS transforms allow you to move, rotate, scale and skew elements। तो आप मूव जिसको बोलते हैं क्या, ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल एंड स्क्यू, ये चार चीज़ें हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं इसके अंदर, और यही चारों चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई भी हैं। दिस इज अ ट्रांसलेट यानी कि मूव, स्केल, रोटेट एंड स्क्यू। ठीक है, तो यहाँ से नीचे वाले पार्ट को हटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, और बात करते हैं यहाँ से H1 H2। ब्राउज़र सपोर्ट। CSS 2D ट्रांसफॉर्म्स आज के डेट में जितने हमारे मॉडर्न वेब ब्राउज़र्स हैं सभी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप कहीं पर भी इसको यूज़ करा सकते हो। क्या क्या मेथड्स होंगे हमारे पास, उसको देखिए। With the CSS transform, property, you can use the following 2D transformation method। सो डिफाइन करेंगे UL टैग, UL में हम लोग क्या लगाते हैं, li क्लोज, और यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे कोड, और कोड के अंदर हमें प्रॉपर्टी मिल जाती है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट के बाद आपको मिलता है रोटेट, फिर आपको मिलता है इसमें स्केल, स्केल Y या दोनों कंबाइन, फिर आपको मिलता है इसमें स्क्यू, स्क्यू Y एक्सिस या कंबाइन। ठीक है, इस तरह से जाकर आप इसमें, तो आ गया हमारा रोटेट, आ गया स्केल, आ गया स्क्यू, आ गया, और हमारा
ट्रांसलेट आ गया इसके अंदर। एक आपको ऑप्शन और मिल जाता है इसमें, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ओवर प्रॉपर्टीज, यानी कि हम सारी चीज़ें एक साथ करना चाह रहे हैं इसके अंदर। जैसे आप फोटोशॉप में जाते हो, आपने प्रेस किया कंट्रोल टी, इधर उधर करना हो वो काम हो गया, राइट क्लिक किया, आपने बोला स्केल हो जाए, आपने बोला रोटेट हो जाए, तो वो जो भी आप काम कराना चाह रहे हो सारे काम यहाँ से एक साथ कैसे कैसे करते हैं। जैसे कि हम यहाँ से, ठीक है, इसके बाद आपने बोला जी इसको स्क्यू भी करना है हमें, तो किस एक्सिस में करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो इस तरह से। इसके बाद हमने यहाँ से इसकी कॉपी बनाई, कंट्रोल जी, ठीक है, और आप यहाँ से फिर आप यहाँ से राइट क्लिक, फिर आप यहाँ से स्क्यू, फिर आप यहाँ से इसका ऑर्डर चेंज, फिर आप यहाँ से इसको इस तरह से प्लेस कर लेते हो। तो समझ आ रहा है फायदा कि मतलब लाइट के एंगल को अगर हम लोग देख रहे हैं तो उसका शेडो फॉल किस एंगल में होगा, वो सारी चीज़ें, डेप्थ वगैरह आप लोग अच्छे से बना सकते हैं अपनी। तो फोटोशॉप में वो पता है आप लोग, जैसे आपको डुप्लीकेट करना हो किसी लेयर को तो कैसे करते हैं। एक तो आप करते हो राइट क्लिक यहाँ से तो डुप्लीकेट हो जाता है लेयर। एक होता है कि आप यहाँ पर जाके कंट्रोल जे प्रेस करते हो तो डुप्लीकेट हो जाता है लेयर, है ना। कुछ जैसे कई बार हम लोग चीज़ें ट्राई कर रहे होते हैं ना, जैसे एक न्यू डॉक्यूमेंट से समझाने की कोशिश करता हूँ। आर्ट बोर्ड को बंद कर लेते हैं यहाँ से, और जैसे मैं यहाँ पर जाके कुछ इस तरह से मेंशन करता हूँ टेक्स्ट, और इसको बड़ा कर लूँ। तो इसमें ना एक बड़ा ही कमाल का फीचर दिया हुआ है जो कि नए फोटोशॉप में मैं नहीं जानता, बट पुराने फोटोशॉप में हुआ करता था। आप यहाँ से टेक्स्ट के अंदर जाएंगे तो टेक्स्ट में आपको एक फीचर मिलता है यहाँ से, ये रैप के अंदर आपको जैसा रैप करना हो वैसा आप बना सकते हो इसके अंदर। ऐसा कुछ लिख दिया। तो नॉर्मली अगर आप ऐसा कुछ करते हो, कंट्रोल टी के अंदर भी आपको जाकर रैप वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आपने नोटिस किया हो। कंट्रोल टी करेंगे और यहाँ पर आपको रैप मिलता है। ये रैप जो चलता है रास्टर एलिमेंट के ऊपर, और अभी जो हमने किया वो वेक्टर के ऊपर है। आप जो मर्जी उस पर टेक्स्ट आगे लिखोगे वो रैप के अंदर हमारा काम कर जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करें, इसकी एक कॉपी बना लें इस तरह से, कंट्रोल जे, ठीक है, और इसको आप राइट क्लिक करके यहाँ से कर देंगे रेस्टराइज लेयर, ठीक है। टॉप में आप अपने इस कलर को रखिए और इसका कलर कुछ डिफरेंट बना लीजिए। यहाँ से हम प्रेस करेंगे कंट्रोल टी, और जितना भी आप इसको ओरिजिनल से छोटा करना चाहें वो अपना यहाँ जाकर डिफाइन कर ले इस तरह से। बना कुछ, तो मैंने गैप ज़्यादा रखा है तो आपको 3D प्रॉपर डेप्थ के साथ बन के आ रहा है इसके अंदर। तो आप मोमेंट थोड़ा सा कम रखिएगा, मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए आपको दिखाया है। बहुत ज़्यादा रखिए, मतलब बहुत क्लोज वाला आपने रखना है कि जब हम इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हों और अंडू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे तो बहुत ना के बराबर गैप पर आपने इसको करना है। जैसे कंट्रोल जे, कंट्रोल टी,
सकते हो। और बाकी सभी लेयर को अभी के लिए हम लोग यहाँ से बंद कर लेते हैं इसके अंदर। अब ये जो हमने नीचे को बनाया और जो हमारा टॉप में अवेलेबल है, इसको आप मर्ज करके एक रखिए। और बाद में आप यहाँ से इसके ऊपर एक आपको ऑप्शन मिल जाता है, ये हमने 3D में शायद कन्वर्ट किया होगा, इसको एसेंशियल में ले आओ। इसके बाद आप एक प्रॉपर लाइटिंग वगैरह अपनी डिफाइन कर सकते हो। ये जो लाइटिंग हम लोग यहाँ डाल रहे हैं ना, जिस भी एंगल से आप लाइट फॉल करना चाह रहे हो वो देखिएगा, ठीक है। और यहाँ से एक न्यू लेयर बना के ग्रेडियंट टूल, और यहाँ से आप प्रॉपर इसको बनाओगे। और इसके नीचे एक आप यहाँ से कंट्रोल जे कॉपी, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में आपको ऑप्शन मिलेगा ड्रॉप शैडो, और शैडो के अंदर आप जाके यहाँ से इसका डिस्टेंस, साइज, और जिस भी एंगल पे आप इसको मूव करना चाहो, नीचे वाले शैडो को मूव करा सकते हो। काम ये वाला तो दिखाई दे रहा है। अगर खाली शैडो के साथ बनाना हो फ्लैटन तो वो भी है, और अगर डेप्थ के साथ आप बनाना चाह रहे हो तो वो वाला पार्ट भी हमारे इसमें अवेलेबल है। तो दो तरह से डुप्लीकेट होता है, एक तो होता है कमांड ऑल्ट कंट्रोल टी आप चला रहे हो, एक होता है कि आप इसको कंट्रोल ऑल्ट जिस भी एरो का आप यूज़ करोगे उससे कॉपी बन जाएगी। तो यानी कि अगर आपको 1 पिक्सल की मूवमेंट डालनी हो, एग्जांपल के तौर पर यहाँ से देखो कि भाई आपको एक लाइन, मैं मान लो एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक बना लेता हूँ, और आप चाहते हैं लाइन बड़ी हो जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, फ्री हैंड सिलेक्शन बनाओगे। अब मैं जब आगे चलूँ तो ये लाइन भी मूव होनी चाहिए साथ में, तो आप क्या करोगे, वापस से मूव टूल पर आ जाओगे, ठीक है। और जैसे आप आगे चलोगे तो ये देखो सिलेक्शन बन गया इसका। अब लाइन जितनी तुम्हें लंबी करनी हो वो तुम यहाँ से उतनी लंबी लाइन बना सकते हो। क्या कोई कॉपी बन रही है लेयर की? तो ये तुम्हें नहीं पता होगा इसका, ठीक है। तो ये हिडन फीचर है फोटोशॉप का, लेफ्ट राइट एरो की जिस भी डायरेक्शन, हाँ ठीक है। तो मैंने वो एग्जांपल पहला इसलिए क्रिएट किया क्योंकि वो बनाता है बहुत सारी लेयर, मुझे लेयर नहीं चाहिए, तो क्या कर सकते हो, बिना लेयर के भी हम लोग सेम काम कर सकते हैं। तो इसी तरह से मान लो आपने कोई टेक्स्ट लिखा, कंट्रोल जे, सॉरी यहाँ से टेक्स्ट टूल, मैंने यहाँ जाके लिखा अगेन 3D, टेक्स्ट को हम यहाँ से जाके प्रेस करते हैं, राइट क्लिक से इसको रेस्ट्राइज टाइप करेंगे, कंट्रोल टी, यहाँ से पर्सपेक्टिव चूज़ कर लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। हमने इसकी एक कॉपी बना दी यहाँ पर, और इस कॉपी का ऑर्डर हम लोग नीचे रख रहे हैं। और तो यहाँ देखते हो ये डुप्लीकेट जो हो रही है, हमें इसी से बचना है, ये हमें पसंद नहीं है। तो आप यहाँ पर
बस एक काम करें, कलर चेंज उस पर्टिकुलर लेयर का, और यहाँ से सेम लेयर के ऊपर जितनी आपने डेप्थ बनानी बना लो। बन गया 3D? क्या कोई लेयर बना? नहीं बना। हो गया। मैं कर कहाँ हूँ कॉपी? मैं कॉपी था, लेयर कॉपी में कर ही नहीं रहा भाई। तो यही तो मैं सिखाना चाह रहा हूँ तुम्हें। हाँ, एरो से बस आप डाउन करोगे, अपना आप कॉपी भी बना लेगा खुद ही। हाँ, बस सब काम उसी से। तो ये मैं सिखाना चाह रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि जो तुम्हें वहाँ पर वो मूवमेंट खुद डिसाइड करनी पड़ी, देखो कितना बढ़िया से ब्लेंड हुआ है, कहीं कोई गैप नहीं, कुछ नहीं। तो न जाने से कितने सीक्रेट फोटोशॉप के अंदर छुपे हुए हैं तो नहीं पता। हाँ, ये सब वही है जो एक्सीडेंटल टाइम में जो एक्सप्लोर की। तो हाँ, तो तब ये चीज़ें मिल गई थी। तो फिर मैंने इसके ऐसे ऐसे यूज़ निकाल लिए थे, वैसे मैंने कहा अच्छा मैं रुको। जो फोटोशॉप का आँख वाला आता था ना सॉफ्टवेयर, मेरे पास शायद होना चाहिए पड़ा होगा। हाँ नहीं, CS तो बहुत बाद में आया था, 2012 में आया था CS। एक ना बहुत छोटा सा फोटोशॉप आता था, 7 बोलते थे उसको हम लोग। मेरे ड्राइव में होना चाहिए क्योंकि मैं आज भी अपने लैपटॉप में पर्सनली वही यूज़ करता हूँ, क्योंकि उसमें ऐसा कोई काम नहीं जो मैं नहीं कर सकता। हाथ मेरा सब पे बैठा, बट कंप्यूटर में बिना से लोड क्यों देना इतना बड़ा डाल के भी, मेरे को 3D का यूज़ ही नहीं करना, तो मैं क्या करूँ उसका बिना दे। मैं ज़रा फाइंड करूँ फोटोशॉप। फोटोशॉप नहीं, यहाँ है नहीं, मेरे घर वाले में डला हुआ है। मैं शेयर करूँगा आपके साथ। उसमें उस ज़माने में 3D था, जब 3D के लिए लोग ग्राफिक कार्ड वगैरह ना खरीदते थे। तो मुझे आज भी याद है, मैंने 8 MB का ग्राफिक कार्ड बहुत एक्सपेंसिव बाई किया था। 8 MB का, 8 MB का। भाई पहले हार्ड ड्राइव भी जो होती थी ऐसी आती थी 4.5 GB, मेरे पास आज भी है। सैमसंग, फिर सैमसंग की बहुत पैसे जोड़ के एक हार्ड ड्राइव खरीदी 10 GB की, उसके अंदर 3 पार्टीशन बनाए थे। फ्लॉपी क्या, फ्लॉपी फ्लॉपी तो ऐसा होता था कि यहाँ से लेके चले वहाँ तक खरा। इतना उसका बुरा होता है उसको। जो लोग फ्लॉपी यूज़ करते थे, जो प्रोफेशनल सेवा करते थे, वो प्रॉपर फ्लॉपी का केस आता था या फिर पेपर में रैप कर देते, उसको जरा सा भी वो लाइट में एक्सपोज हुआ तुरंत खराब हो जाता था। तो हम लोग क्या करते थे कि जब वो फ्लॉपी खराब होती, हम लोग सूर्य ग्रहण देखते थे उससे। खोलो उसको, उसके अंदर से 1.44 MB की इसकी स्टोरेज होती थी। तो फ्लॉपी के बाद फिर आया जिप ड्राइव। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसमें आपका 750 MB तक का डेटा चला। हाँ, जिप ड्राइव के अंदर। तो फ्लॉपी जो आई थी, तुमने जो यूज़ की वो छोटी वाली यूज़ की होगी, उससे पहले फ्लॉपी आती थी इतनी बड़ी वाली। हाँ, तो वो तुम्हारे पास मिल गई तो मेरे, क्योंकि इतनी बड़ी वाली फ्लॉपी आती थी पहले। हाँ, वो आगे से स्पेशली स्लॉट आता था उसका बना हुआ, छोटे बड़े दोनों के लिए। और फिर हमारी बन गई थी रीराइटेबल CD DVD BD। ये भी मेरे पास अभी भी सैमसंग वगैरह की अवेलेबल है। तो यहाँ पर चलती थी 8 GB, 16 GB, 32 GB। ठीक है, बाहर बहुत ज़्यादा बड़ी आती थी, मतलब एक DVD के अंदर 100 मूवियाँ होती थी। तो उसमें इस तरह से मिल जाती थी।
तो मैंने तो ना अपनी उसमें एज में, मतलब मैंने अपने इस अपनी पूरी जर्नी के अंदर कंप्यूटर के अंदर जो चेंजेस देखे हैं, मतलब कि टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मेरा पास जो माउस है ना, उसका पोर्ट जो कंप्यूटर लगता है इतना बड़ा है। सोचो माउस का। छोटे छोटे आते थे, और पेज भी होते थे हाँ, साइड में साइड में कि पेज गिर ना होता जाए। है। फिर फिर आया PS2 जो पिन वाला होता था। पिन वाले में क्या होता था कि वो मुड़ जाते थे लोगों से। उसके अंदर बहुत सारे पिन होते थे, तो वो भी चलाया भाई। तो वो होता था PS2 पोर्ट। फिर वो बंद हुआ, फिर उसका था फिर USB आया। USB की लाइफ ज़्यादा होती है। उसके बाद ऐसा था कि गलती से भी तुमने ध्यान इधर उधर पर तुमने लगा दिया तो मुड़ने का पता ही नहीं चलता था। उसमें डायरेक्शन होती थी ना, सही लगानी होती थी, बंद फिर गया। फिर मैंने उसका हैक निकाला। मैंने क्या करा भाई, पिन को सीधा कैसे करा जाए, तो फिर पेन की रिफिल होती ना, उसको उल्टा करके डाल के तो सीधा कैसे करें यार, नहीं तो अच्छा खासा महंगे आते थे। मेरे पास भी बड़ा हुआ। तो सबसे पहले जो मेरे माउस बॉल वाले होते थे, तो उसमें ना एक पैरिक्स कंपनी हुआ करती जिसका माउस आता था, बहुत एक्सपेंसिव माउस हुआ करता था, 4,500 रुपये का माउस होता था बॉल वाला। अच्छा, बीच में बॉल होती थी ना, वो भी चलाया भाई। तो बड़े एक्सपेंसिव माउस आते थे। वो नहीं होती थी। फिर क्वांटम का माउस आया। क्वांटम ने अपना लॉन्च किया DPI बेस्ड माउस, जो कि जो गेमिंग करते हैं ना, या जैसे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हो तो आपको अगर कटआउट निकालना होता है तो कई बार जो ना किसी स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, जब वो जूम करके कटआउट करता है कर्सर कांपने लग जाता है, वो DPI का इशू होता है। तो फिर क्या होता है कि जैसे अगर आप देखो ना गेमिंग माउस, जब माउस ले लेता हो तो उसमें ध्यान देना कि DPI कितने है, ठीक है, वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पर जैसे लॉजिटेक का अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो इनमें ना DPI बहुत अच्छे खासे होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो, वी रीडिज़ाइन द DPI शिफ्ट बटन। इन्होंने DPI का बटन दे रखा है अलग से कि कितने DPI आपने करना है, तो हम लोग कंप्यूटर के DPI को भी चेंज कर सकते हैं। एक अच्छा माउस कम से कम 16,000 DPI होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके मज़ा आता है कंप्यूटर का काम, नहीं तो feel नहीं आता बढ़िया वाला। वो जो प्रॉपर गेमिंग के माउस आते हैं आपको, जैसे मैं अगर अमेज़ोन वगैरह में आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पर आप देखो जैसे ये माउस है एग्जांपल के लिए, तो इसका 25,600 DPI है, 25 के सेंसर। तो ये DPI यहाँ से चेंज होता है, देख रहे हो ये एम का सिंबल बना रहा है, यहाँ से बटन दबाओ, इससे क्या होता है जब आप गेम खेलोगे कंप्यूटर के अंदर तो बड़ा सटीक निशाना लगेगा तुम्हारा, नहीं तो तुम अलाइन करते हो ये डिफरेंस है। हाँ वो आ रहा है, सामान लोड कर आ रहा है गाड़ी में, बात हो गई। हाँ मेरी बात हो गई, आज शाम को रख देगा सामान। हाँ स्टार्ट कल से ही होगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो फोटोशॉप का हमने देखा कि एक साथ अगर हम लोग कंबाइन एक साथ अप्लाई करें, स्केलिंग भी कर रहे हैं, स्क्यू भी कर रहे हैं, ठीक है, डिस्टॉर्ट भी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर भी मैट्रिक्स के अंदर लाके कर सकते हैं। बट मैट्रिक्स ईजी नहीं है हैंडल करना, बट देखेंगे मैट्रिक्स के अंदर की प्रॉपर्टीज़ किस तरह से काम करती हैं। तो चलिए बनाते हैं यहाँ से, जैसे कि ट्रांसलेट वाला एग्जाम्पल। हाँ यहाँ भी वही है, ठीक है, तो ये आ गया हमारा सारा ऑप्शन। अब आप इसके बेसिस पर अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर फाइल खोल लगी ट्रांसलेट एग्जाम्पल की, सो यहाँ से आप एक न्यू फाइल बनाइए, पेस्ट करिए, और इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी, एक्सटेंशन ऑफ HTML। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर कि ट्रांसलेट में क्या हुआ, द ट्रांसलेट मेथड मूव्स एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स करंट पोजीशन। ठीक है, तो अगर हम कंट्रोल U करके देखें कोड को, तो यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं है ना, बिना पोजीशन के हम लोग सिर्फ ट्रांसफॉर्म के अंदर ट्रांसलेट को डिफाइन करके अपने ऑब्जेक्ट को कितने बाई कितनी पोजीशन पर हमें फिक्स करना है वो डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा टॉप से 50, लेफ्ट से 100, तो आप वही चीज़ यहाँ पर देख पा रहे हो, उस तरीके से आपका काम कर जाएंगी चीज़ें।
ठीक है, तो एक्स और वाई इसके अंदर दोनों चीज़ आपकी काम करती है। इसी तरह से आप दूसरी प्रॉपर्टीज़ की देखोगे जो आपको यहाँ मिलेगी इसमें, रोटेट। रोटेट में जाइए और इसको जाके आप यहाँ पर डिफाइन कर दो नेम। नंबर 2, रोटेट एन एलिमेंट, ऑलरेडी लिखा हुआ है। और क्या टाइटल दिया हमने यहाँ पर इसको, क्लॉकवाइज। एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास एक डिव है जिसका क्लास है माई डिव, ठीक है, और यहाँ पर दो डिव है, तो इस डिव के दोनों को हम लोग एक ही सेम कलर से हैंडल कर रहे हैं। बस हमने माई डिव वाले में ट्रांसफॉर्म क्या डाला है, रोटेट 20 डिग्री। तो आपका ऑब्जेक्ट जो होगा 20 डिग्री पर आपको रोटेटिंग मिलेगा। ट्राई करके देखिए इस ऑप्शन को, ठीक है। अगर मैं वैल्यू को नेगेटिव पुट कर दूंगा इसके अंदर तो ये नेगेटिव भी रोटेट हो जाएगा इस तरह से, देखिए, ठीक है। तो अब जो हमने अपना टेम्पलेट फोटोपिक में ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर पहले आप ध्यान से देखें क्या ये रोटेट है, क्या हो रखा है इसके अंदर। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये अपने एक्सिस से रोटेट हुआ है। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं कि कहीं पर एक पॉइंट पर हमारा कलर वाला पार्ट ज़्यादा हो और दूसरे पॉइंट पर नैरो हो रहा, पर्सपेक्टिव फॉर्म में नहीं है। तो हमें ये तो पता चल गया कि काम किससे हो जाएगा, रोटेट से हो जाएगा हमारा काम, सही है। तो ये वाला काम आपको रोटेट से कराना है। अब इसमें होता क्या है कि मान लो कि मेरे डिव के अंदर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो कंटेंट भी आपका रोटेट हो जाएगा। तो समझ आ गया, यानी कि उस वाले टेम्पलेट में ये अलग कलाकारी करनी है, वो डिव के अंदर हमने एंगल पुट करना है। और अगर आप उसको इस पॉइंट से आगे भेजना चाह रहे हैं तो आपको ट्रांसफॉर्म के अंदर ट्रांसलेट भी साथ में लगाना पड़ेगा, तभी ये आगे भी जाएगा और रोटेट भी होगा, ठीक है, दोनों चीज़ें। तो ये पार्ट हमारा नेक्स्ट। ये क्या, रोटेट एन एलिमेंट काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि नेगेटिव वैल्यू डाल के जो हम लोग चला रहे हैं, ये वाला पार्ट है। यहाँ पर आप देखिए माइनस हमारा इसमें ऐड हो रखा है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है इसके अंदर, हाँ जो मैंने करके दिखा दिया उसमें, इसमें उसको चला के भी नहीं दिखा रहा, टाइम वेस्ट नहीं करना। स्केल, ये हमारा फोर्थ टॉपिक है स्केल। सो स्केल में हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल 0.5 0.5, ठीक है, और इसको आप रन करके देखें तो 0.5 यानी कि 1 पॉइंट से नीचे गया, तो यानी कि वो 50% स्केल डाउन हो गया। और अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 1, या अगर मैं स्केल को निकाल देता हूँ तो आपका ओरिजिनल 300/100 जो होगा वो आपको रिटर्न आएगा, ओरिजिनल साइज। ज़रा चेक करें, ठीक है। तो मुझे स्केल अप करना हो फॉर एग्जांपल, तो मैं यहीं पर अपनी वैल्यू को लिख दूंगा, लाइक जैसे कि 1.5 एंड 1.5। अब आप देखेंगे पहले से ये 50% बड़ा हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पहुँचिए, है ना, ध्यान रखिएगा कि अंदर अगर टेक्स्ट है तो वो भी स्केल होगा साथ साथ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, डिक्रीज एन एलिमेंट, यानी कि नेगेटिव वैल्यू अगर आप इसमें डालेंगे तो ये वो काम करेगा। यहाँ से मैं रिनेम करके इसको ले लेता हूँ यहाँ से, मैं इसका लिख दूँगा 0.5 एंड 0.5।
अपनी स्क्यू की प्रॉपर्टी है, आप इसको चलाइए तो ये एक्स एक्सिस में आपको इस तरह से स्क्यू दिखाई देगा। ठीक है, तो अपना एंगल जो भी आप यहाँ पर सेट करेंगे कि कितना डिग्री मुझे स्क्यू करना है, तो उस तरह से आपका ये वर्क करेगा। ठीक है, वाई लिखेंगे तो वाई में आएगा, तो वाई का टॉपिक अभी बना देते हैं, तो वाई का भी आपको मिल जाएगा ऑप्शन। ये आपको वर्टिकल मिलेगा। हमें दोनों एक साथ अप्लाई करने हैं, दोनों भी पॉसिबल हैं, तो आप यहाँ से इसको जाकर डिफाइन कर लेंगे। कॉपी, रीनेम, फाइल सेव एज, और यहाँ पर मैटर अपना चेंज कर देंगे इसके अंदर। तो एक साथ आपके दोनों ही एक्स और वाई एक्स वर्क करेंगे अलॉन्ग साइड। ठीक है, तो वर्टिकल भी आ रहा है और हॉरिजॉन्टल भी है इसके अंदर। और लास्ट वन इज मैट्रिक्स। तो इसमें हम लोग एक साथ रोटेट, स्केल, मूव, स्क्यू सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। कॉपी, तो दो डिव है हमारे पास, दोनों के ऊपर हम लोग अलग अलग मैट्रिक्स के अंदर अपना एक्स वाई स्केलिंग मूवमेंट सब कुछ पास कर रहे हैं। ट्राई करके देखिए। ठीक है, तो मिक्स वैल्यू अगर आपने पास करना, आप अलग अलग नहीं लिखना चाह रहे तो मैट्रिक्स में डाल सकते हैं। तो ये था आपका 2D। 2D के साथ आपको मिलता है 3D ट्रांसफॉर्म। 3D में क्या होता है, रोटेशन में हमें एक नया एक्सिस मिल जाता है, Z एक्सिस। यानी कि इसको ऐसा समझो, सामने देखो, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये इस तरह से रोटेट हो रहा है, ठीक है, तो ये आपका Z एक्सिस है। ठीक है, अगर आप इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, और एक आपका रोटेशन इस तरह से हो रहा है, तो आपको रोटेशन पता चल रहा है। तो यहाँ पर लोग 3D ट्रांसफॉर्म देखेंगे। 3D ट्रांसफॉर्म के अंदर में क्या क्या कंट्रोल्स मिल जाते हैं देखने के लिए। तो 3D ट्रांसफॉर्म के लिए मैं आपको यहाँ से एक एग्जांपल ले दिखा देता हूँ। बैक करेंगे, 43 3D ट्रांसफॉर्म्स। कॉपी, और यहाँ पर हमने एक फोल्डर बनाया था, क्या डायरेक्ट लिखा था हमने? डायरेक्ट है, तो कोई नहीं, नंबर 10 कर दो इसको। ठीक है, रोटेट एक्स, और इसका कोड यहाँ पर चेंज कर लीजिए। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, रोटेट एक्स। ठीक है, एक्स एक्सिस। अब इसका एक्स कौन सा है जरा वो देखो। यानी कि ऐसे तो हमारा घूम रहा है वर्टिकली, यानी कि ये वाला एरिया जो है ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये हमारा वाई एक्सिस है। जी हमारा क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज। ये वाई एक्सिस हमारा, इसमें रोटेट वाई। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया ना। और थर्ड वन हम लोग यहाँ से ट्राई करेंगे अपना Z एक्सिस।
ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं आती है, बट कभी भी अगर आपको इस तरह की टिल्टिंग स्क्यू डिस्टॉर्ट कुछ अगर आपको ट्राई करने हो तो 2D ट्रांसफॉर्म और 3D ट्रांसफॉर्म को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसकी हेल्प से ये बेसिकली चीज़ें हम लोग अचीव कर लेते हैं, ठीक है, और आपका काम इजली हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है ट्रांजिशंस, ठीक है। ट्रांजिशंस हम लोगों ने ऑलरेडी ट्राई किया, जैसे बटन के ऊपर गए थे, डिले के साथ हमारा कलर चेंज हो जाता है ना, वो थोड़ा सा सॉफ्ट इफेक्ट, नहीं तो एकदम जर्क से चेंज होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो ट्रांजिशंस को हम लोग देख लेते हैं एक बार, इन सभी को क्लोज कर दीजिए। ट्राई करेंगे उसको। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग सिर्फ कलर चेंज करते हैं, यहाँ पर हम लोग ट्रांजिशन से इस तरह की चीज़ें भी कर पा रहे हैं कि माउस ओवर की हर चीज़ बड़ी हो जाए और छोटी हो जाए। तो यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी लगी हुई है, आप यहाँ देखेंगे ट्रांजिशन मैंने लिखा है ऑल, और 2 सेकेंड का टाइम होगा जो भी ट्रांजिशन हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला, विड्थ जो है हमारी वो इंक्रीज हो जाए, तो विड्थ यहाँ 300 तो 600 हो गई, ठीक है। इसी तरह से अगर आप कलर की प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखते हैं तो आपका कलर परफॉर्म करेगा। मैं बोलता हूँ ये ऑरेंज हो जाए, हम लोग यहाँ पर सेव करेंगे, माउस लेके जाएंगे, तो हमने ये वाली चीज़ें ट्राई करी थी उसके अंदर, ठीक है। तो ऑल का मतलब ये होता है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी चला सकते हो उसके साथ। अगर आप यहाँ पर प्रॉपर्टी का नेम लिख दोगे कि विड्थ, तो सिर्फ विड्थ ही चलेगी और कुछ नहीं चलेगा फिर उस केस में, ठीक है। क्या उसके लिए वो भी आती है एक ना एनिमेशन की प्रॉपर्टी होती है, आप एनिमेशन एक लाइन को छोटा करके बड़ा करा सकते हो, फिर माउस आउट को छोटा कर सकते हो। तो अभी एनिमेशन की प्रॉपर्टी और आती है, ठीक है। अभी क्या मैं इस वाले ट्रांजिशन में मैं एक जगह से चीज़ को ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको मूव नहीं कर सकता कि भाई यहाँ से ये आगे चला जाए। तो जब मैं एनिमेशन सीख जाऊँगा तो मैं ऑब्जेक्ट को मूव कराना भी सीख जाऊँगा कि वो एक जगह से दूसरे को ट्रैवल करे एक्चुअली, ठीक है। ये ट्रांजिशन है। नेक्स्ट इफेक्ट ट्रांजिशन में जैसे चेंज विड्थ एंड हाइट ऑफ एन एलिमेंट, दोनों चीज़ हम लोग एक साथ चेंज कर रहे हैं। नंबर 13 है तो 14 हो जाएगा। रन करेंगे फाइल, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों चीज़ों ने अलग अलग टाइम दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर नोटिस करने वाली चीज़ क्या है कि हमने बोला ट्रांजिशन विड्थ 2 सेकेंड, हाइट 4 सेकेंड, ठीक है। तो ट्रांजिशन की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ विड्थ और हाइट, अगर आपने लिख दिया ऑल और आपने लिख दिया 2 सेकेंड, तो दोनों चीज़ें उतनी टाइम फ्रेम में इंप्लीमेंट होगी। लेकिन मुझे दोनों अलग अलग चलानी हो तो दोनों को भी हम लोग अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें यहाँ से मिलेगा स्पेसिफाइड डिफरेंट स्पीड कर्व्स फॉर ट्रांजिशंस। तो इसमें क्या था, ईज वगैरह के हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, स्लो टू फास्ट, फास्ट टू स्लो, इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ से कॉपी, नंबर 15, तो पहले यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, डिव है। हम सभी डिव का एक कॉमन साइज रख रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या बोला, विड्थ हाइट 100 बाई 100, बैकग्राउंड कलर येलो रहेगा, ट्रांजिशन कलर ट्रांजिशन ऑल, 2 सेकंड का टाइम, और सभी में मार्जिन, ताकि जब सभी बॉक्स एक साथ आए तो गैप हो सबके बीच में। फिर हमने 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि क्लास के नेम पास किए हुए। तो हमने बोला डिव 1, यानी कि डिव के ऊपर ये क्लास अप्लाई होगी, तो वो लगा अगर मैं हटा भी दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने लिखा ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, लीनियर, ईज, ईज इन, ईज आउट, ईज इन आउट, ठीक है। तो ज़रा ट्राई करें और इसको देखें कि इसमें हमें क्या डिफरेंस मिलता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा इफेक्ट होता है वो होता है लीनियर, यानी कि सेम स्पीड से मैटर हमारा आगे जाएगा, सेम स्पीड से पीछे आएगा। अब लीनियर में आप देखें यहाँ से एक ही रफ्तार से चल रहा है ना, स्टार्ट से लेकर एंड तक, ईज डिफरेंस हो रहा है। ऊपर वाले में
हमें एंड में जाके लगता है जैसे टकरा के रुका कहीं पर, नीचे वाला ये स्लो से फास्ट होगा, ये दोनों काम एक ही साथ कर लेगा, और ये भी आपका एक साथ काम करेगा। तो जहाँ आपको जिस तरह का इफेक्ट लगाना हो उसको आप ट्राई कर सकते हो। डिफॉल्ट इज लीनियर, जो कि एक जैसी स्पीड से चलेगा स्टार्ट से लेके एंड तक। अब बात करेंगे इसमें डिले की, कि कितनी डिले के बाद ये इम्प्लीमेंट होगा। 16 नंबर देखिए। ठीक है, तो आपको पता चला ना एक टाइम के बाद ये इम्प्लीमेंट हो रहे थे, यानी कि यहाँ पर हमने क्या डाला हुआ है ऊपर, डिले, कि 1 सेकंड के बाद ही हमारा जो इफेक्ट होगा वो इम्प्लीमेंट होगा इसके अंदर। नेक्स्ट, अब हम लोग इसके साथ ट्रांसफॉर्म को भी ब्लेंड कर रहे हैं इसमें। यानी 17 हो जाएगा। तो देखो ट्रांजिशन ऑल 2 सेकेंड्स, तो ऑल मतलब मुझे यहाँ लिखना नहीं पड़ेगा, मुझे क्या करना है, मुझे 3 चीज़ें करनी, 3 बार नहीं लिखना, विड्थ हाइट ट्रांसफॉर्म सब कुछ एक साथ हो जाए। तो ट्राई करो। ठीक है, तो जिस स्टाइल से आया उसी स्टाइल से जाएगा भी। हाँ, लेकिन ध्यान रखना ट्रांजिशन जो है वो सेम जगह पर ही चलता है, तो इसलिए हमें ट्रांसफॉर्म लगाना पड़ा इसके साथ। तो ट्रांसफॉर्म के पास ये फैसिलिटी कि वो ट्रांसलेट भी कर सकता है चीज़ों को। अगर मैं यहाँ तक लिख दूँ ट्रांसलेट, यहाँ लिखो इसके अंदर ट्रांसलेट, और आप यहाँ तक लिख दें 100 पिक्सल्स, 100 पिक्सल्स। कंट्रोल एस करेंगे और ट्राई करके देखें। ठीक है, तो एक डिस्टेंस के बाद आके वो बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पर 100 उसको मूव कर रहा है, ये जो उसका साइज बड़ा कर रहा है विड्थ हाइट, समझिए ना। तो इस तरह से आप इसको करा पाओ। नेक्स्ट, अब ये सारी प्रॉपर्टी अगर हमें एक साथ चलानी हो, ठीक है, शॉर्ट हैंड देखेंगे हम लोग इसका। ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा 18। तो यहाँ देखिए ट्रांजिशन में क्या लिखा है, ऑल 2 सेकंड का टाइम, लीनियर इफेक्ट 1 सेकंड का डिले। शॉर्ट हैंड हो गया, आपको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। ये सारा काम हमारा 1 गो में एक लाइन के अंदर खत्म हो गया। ठीक है, तो आपको ये नहीं लिखना है ट्रांजिशन नेम, ट्रांजिशन डिले, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, है ना, सब एक साथ शॉर्ट हैंड में छोटा। तो कोड को शॉर्ट करने का हमेशा ट्राई करना है, लेंथी नहीं करना है। ठीक है, इसी तरह से इसके बाद फिर आपके आते हैं एनिमेशंस, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको कि एनिमेशंस में क्या क्या प्रॉपर्टीज आएंगी। ठीक है, तो एनिमेशन के लिए @एनिमेशन करके चलते हैं। एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ। इसके लिए यहाँ जाइए, तो जैसे बाइंड एन एनिमेशन टू एन एलिमेंट, कि एक एनिमेशन की प्रॉपर्टी को आपने किसी एलिमेंट पे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, और यहाँ से आप इसको करेंगे सेव एज, नंबर हो जाएगा 19। तो पहले जरा कोड को समझे।
सब नॉर्मल है। क्या नई प्रॉपर्टी ऐड हो रही है? एनिमेशन का नेम और एनिमेशन का ड्यूरेशन। वैसे इसका मैं आगे चल के शॉर्ट हैंड बता दूंगा। तो इसमें आप यहाँ देखेंगे ये हमारे पास क्या है, एक डिव एलिमेंट है, हम डिव को टारगेट कर रहे हैं कि ये एनिमेट हो जाए। तो क्या बोला हमने इसको भाई, फ्रॉम और टू, मतलब बैकग्राउंड कलर हमारा यहाँ पर क्या है, रेड, तो कलर हमारा रेड से क्या हो जाए, येलो हो जाए। ठीक है, 4 सेकंड का टाइम लेगा इस प्रोसेस के अंदर ये। और यहाँ से आप जब इसको रन करते हैं, ये देखिए माउस रखिए, सॉरी ये वाली फाइल हमने ओपन नहीं की अभी, पहले इसको ओपन करिए। नहीं गलत है, हमारा कोड पेस्ट नहीं हुआ है। 19 नंबर फाइल को सेव कर लीजिए, अब चलाइए। तो ये देखिए आप रिफ्रेश करेंगे, येलो से स्टार्ट करेगा, सॉरी येलो पे एंड करेगा, रेड से स्टार्ट होगा, धीरे 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 जाकर आपका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए, नहीं मैं अगर सेट कर दूंगा इटरेशन काउंट की कितना रहेगा या इन्फिनाइट लिख दूंगा तब ये चलता रहेगा। तो देखिए लो, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इसके अंदर। दूसरा यहाँ से चेंज बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट, ये तो हमने देखा सिर्फ बाइंडिंग का प्रोसेस। अब हम लोग फ्रॉम और टू को टाइम के अंदर ब्रेक कर देंगे, कॉपी कर लेंगे इसको और यहाँ पर आप इसको सेव एज करिए। तो यहाँ देखिए फ्रॉम और टू को हमने क्या करा, ब्रेक डाउन कर दिया, यानी कि फ्रॉम जो है वो 0 हो गया और टू तक यानी कि हमने इसको ले लिया 25, 50, 75, 100, यानी सब जगह पर हम लोग कलर अलग अलग डालते जा रहे हैं। अब जब आप इसको रन करेंगे तो आप उतने टाइम फ्रेम के अंदर 4 डिफरेंट वेरिएंट देखेंगे इसके कलर के। ठीक है, फिर से देखिए, अब हमने क्या करा यहाँ पर, आप ध्यान से देखें कोड के अंदर, शुरुआत हमने रेड से की, एंड हमने रेड पर किया, तो इससे क्या मेरे को जर्क नहीं दिखाई दिया कि एकदम से लास्ट से झटके से कलर चेंज हुआ। ठीक है, तो ये आपको इसका बेनिफिट मिल जाता है। फिर यहाँ पर हम लोग जाएंगे इसके अंदर, ये वाला पार्ट देखेंगे। अब हम लोग ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को समझेंगे। कॉपी कर लेंगे इसको, यहाँ जाए, सेव एज करें, नंबर हमारा ये हो जाएगा 21, और यहाँ पर आप इसको कॉल कराइए। अब आप इस फाइल को रन करें तो क्या दिखता है हमें, CSS में एक एनिमेशन। रिफ्रेश करिए। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे हमने पोजीशन क्या कर रखा है, रिलेटिव। तो जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं होता जब तक आप पोजीशन नहीं लगाओगे। ठीक है, अब इसमें आप यहाँ देखेंगे कि हमने बोला है 0 पर लेफ्ट से टॉप से 0, 25% पर लेफ्ट से 200 पिक्सल्स आगे जाएगा, लेकिन टॉप से 0 ही रहेगा, यानी कि यहाँ रखा है तो यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, फिर जब 50 पर गया तो हमने बोला कि 200 पर से नीचे टॉप से 200 हो जाए, फिर हम लोगों ने लेफ्ट में इसको 0 कर दिया, फिर हमने टॉप में इसको 0 कर दिया लास्ट में, तो वो इस तरह से अपना सेम पोजीशन अचीव कर लेता है जहाँ से वो स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट डिले एंड एनिमेशन। तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी लगी है एनिमेशन डिले, बाकी सब तो सेम है। इसमें जाइए, नहीं वो मेरे से हो रहा है, उसका नहीं। 22 मैं एक साथ 2 कमांड चला रहा हूँ ताकि वो मुझे 2 बार ना करना पड़ेगा, तो मैं क्लब कर रहा हूँ कमांड्स अपनी, टाइम बचेगा इससे। तो रिफ्रेश करेंगे, एक जो हमने डिले सेट किया उसके बाद हमारा ये थोड़ा सा टाइम लेगा और स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास रन एनिमेशन 3 टाइम बिफोर इट्स स्टॉप। हम अब 3 टाइम इटरेट करेंगे, 1 2 देन 3। ठीक है, कॉपी और यहाँ से आप इसको सेव एज करेंगे, कॉल करेंगे, नंबर हो जाएगा 23 और यहाँ पर आप अपने मैटर को लाके कॉल कर लेंगे
फिर इसको हम लोग यहाँ से रन करा देंगे इस तरह से। रिफ्रेश करिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, देन स्टॉप। तो यहाँ पर आप देखें एक नई प्रॉपर्टी ऐड हुई है, एनिमेशन इटरेशन काउंट, ठीक है। और लास्ट हम लोग देखेंगे रन एनिमेशन फॉर, वही कर रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं इन्फिनाइट, हमने यहाँ पर लिख देना है इसके अंदर, और इसकी हेल्प से आपका क्या होगा, ये चलता रहेगा हमेशा के लिए। रिफ्रेश करें, ये चीज़ अभी कभी नहीं रुकेगा। अब जनरली जैसे क्या होता है कि बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, हमने एक वेबसाइट के लिए पैकर मूवर की थी, तो उसमें हमने एक हाईवे दिखाया था बैनर के अंदर, और उसके व्हील जो थे अपने रोटेट किए थे इन्फिनाइट से, ठीक है। रोटेशन की प्रॉपर्टी लगा दी और ट्रक के टायर घुमा दिए, ठीक है। तो इस तरह से करके आप अपनी चीज़ें बना सकते हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं, मैं ट्रांजिशन ऑलरेडी इसे दिखा दी ना। तो मुझे एक लिंक मिलना चाहिए, वर्डप्रेस के अंदर कहीं, शायद मुझे इस पर मिल जाए। मैं आपको कुछ दिखाने का कोशिश करता हूँ। एक टेम्पलेट है, और इस टेम्पलेट के अंदर यही सेम चीज़ आई गेस यूज़ की गई होगी। कोशिश करते हैं देखने की, अगर मिल जाता है तो। ये देखो कार टोइंग, कार टोइंग के अंदर यही प्रॉपर्टी लगी हुई है, ये देखो, ठीक है। अब देखा जाए तो भाई हमें लग रहा है कि भाई ट्रक मूव कर रहा है ना, व्हील की वजह से एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। बट एक्चुअल में अगर मैं इसके व्हील को ट्रेस करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एनिमेशन में क्या लगा हुआ है, रोटेट और इन्फिनाइट, ठीक है। अगर मैं रोटेशन इससे ले लेता हूँ तो इसके चक्के रुक जाएंगे, देखो घिसने लगे अब, डिस्क ब्रेक लगा, हाँ दोनों टायर के अलग अलग हैं। तो इसने गलती क्या की है बनाने के टाइम में, कि अगर ये इसको अच्छे से बनाता तो बनाने, देखो पता है क्या है, एनिमेशन एक ऐसी चीज़ है कि वो लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन अगर डिटेलिंग पे जाते हैं तो पकड़ में आती हैं चीज़ें। जैसे एग्जांपल के लिए अगर ये चीज़ मैं बनाता तो मैं लाइट का ध्यान रखता, इसने लाइट को भी घुमा दिया, शेडो भी घुमा दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आप फिर कस्टम अपना खुद का ग्रेडियंट बनाते हो, ऊपर से उसको रखते, फिर खाली रबड़ वाला कटआउट निकाल के उसको घुमाते, ना कि पूरा का पूरा ये घुमा दिया आपने, फिर नीचे इसके एक लेयर अलग घुमाते हैं इसको, तो बहुत अच्छा रोटेशन हमारा बन के तैयार हो जाता है। अब उस पॉइंट पे जाते हो तो अजीब लगता है, लेकिन पहली बार तो बहुत अच्छा लगता है देखने में, ये चीज़ है ना। तो इस, हाँ तो वो थोड़ा सा दिखाया ना, और उनका बम वगैरह दिखाने की कोशिश करें ताकि मूव करता फील हो। हाँ इसके ऊपर भी अपना चल रहा है, ये भी तो, ये अपना अलग मूव कर रहा है इसके अंदर। यहाँ पर आप इंस्पेक्ट करेंगे इसको, यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारी रोड है, रोड के ऊपर हमारा, चलो इधर आ जाओ, यहाँ एनिमेशन लगा हुआ है, बैकग्राउंड रिपीट, जो कि उसको रिपीटेशन में रखेगा, और ये हमारा यहाँ पर एनिमेशन मिलेगा इसका, राइडिंग रोड, ये देखो रुक गई, ओ भाई साहब, अब यहाँ से धुआं निकाल दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपको लिंक दे देता हूँ रेफरेंस के लिए, ट्राई कर सकते हो, देखिए हाँ कर लो, क्या देंगे, बट ऐसे मत घिसाना टायर, देखो कितने बुरे क्या नहीं, आप उसको खुद से बनाओ अपना, लाइट इन्होंने क्या पूरे टायर को कट आउट कर लिया, अच्छी चीज़ है, बट अगर जब इतना करो तो थोड़ा सा और मेहनत करना है। हाँ नहीं अलॉय भी घूमेगा, बट लाइट आपकी वहीं रुकी होनी चाहिए,
लाइट नहीं घूमनी चाहिए, क्योंकि लाइट शेडो घुमाती फिर क्या ही तुम मजाक कर रहे हो। कैसे करेंगे? मैंने बोला ना, बीच का जो ऊपर से ओवरले आपने डाल के रखना है, खाली पीछे के ये जो आप ये अलाई देख रहे हैं ना इसके, उसका आप प्रॉपर अपना फोटोशॉप में डिज़ाइन करो। ऐसे आपको मिल जाएंगे जो फ्लैट लाइट के साथ होंगे। अपनी आर्टिफिशियल लाइट ऊपर से एक लेयर रख दो उसके अंदर। तो वो हाँ मुझे हमारा हाँ। तो आपके ग्रुप में डाल देते हैं, देख लीजिए। इसी के अंदर 4-5 वेबसाइट हैं जो मैंने लिंक भेजा, देख लेना। तो आज हमारी अच्छी खासी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई हैं। अब ये जो आप अब ये देख रहे हो जो ऊपर नीचे हो रहा है, ये एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है अपना। हाँ बिल्कुल। तो ये इसी से रिलेटेड मैंने आपका एग्जांपल बना रखा हुआ था संभाल के, मैंने सोचा कि आप देख के समझोगे चीज़ों को। नहीं तो ऐसे कहोगे भी लगाना का है। तो जैसे मैंने टेम्पलेट आपको वो दिखा दिया फोटोशॉप का, एक मैंने आपको रियल टाइम में जो एग्जीक्यूट हो रखा है वो आपको दिखा